हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला है ट्रिगोनन जिसका मतलब होता है ट्रायंगल, और दूसरा होता है मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेज़रमेंट। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल। वैसे ट्रिग्नोमेट्री की अपनी एक हिस्ट्री है, और इन एंशियंट डेज में जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ एस्ट्रोनॉमर्स ग्रहों के बीच में, प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए करते थे। ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हमें पड़ती है किसी ट्रायंगल के अननोन साइड्स या एंगल निकालने के लिए। तो आइए आज समझते हैं कि जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। अगर हम देखें यहाँ पर कि हमने पिछले क्लास में 9th में रेजेस के बारे में पढ़ा है, रेज और लाइंस के बारे में। मान लिया इस रेज को हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, तो ये जब लाइन स्वीप करती है तो एंगल बनता है, ये एंगल। अगर हम इसमें इस पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं और P से हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं जिसका नाम है मान लिया m, और ये पॉइंट 2 है, तो इस एंगल POM को कहते हैं थीटा। एंगल POM मान लिया है थीटा है। और ये जो परपेंडिकुलर पड़ा है, ये इसकी वैल्यू है मान लिया कि P और ये Q, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, R है OP। यानी PM हम मान लेते हैं P है, OM Q है, और OP R है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है हमको, इनकी साइडों का रेशियो अपोजिट एंगल पे डिपेंड करता है। यानी ये साइड और ये साइड, या किसी भी दो साइड का रेशियो इस एंगल से या इस एंगल से रिलेटेड होते हैं, जिसे कहा जाता है साइन ऑफ थीटा। ये वर्ड है साइन ऑफ थीटा। यानी साइन और थीटा का अलग अलग कोई मतलब नहीं होता है। साइन का तो बिल्कुल मतलब नहीं होता है, थीटा एंगल होता है, और इसको इनटू नहीं समझते हैं बल्कि पढ़ा जाता है साइन ऑफ थीटा। जो यानी ये इस एंगल का जो थीटा, इसके सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर मानेंगे, P और हाइपोटेनियस के बराबर होता है। यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये इसी तरह हम कॉस थीटा की जब बात करते हैं, कॉस ऑफ थीटा, तो ये होता है Q अपॉन R। Q अपॉन R यानी इसी को कहते हैं हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरह हम tan ऑफ थीटा या टेंजेंट ऑफ थीटा या tan ऑफ थीटा इन शॉर्ट पढ़ा जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या कहा जाता है इसको? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि
जिस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना चाहते हैं उसके सामने की साइड ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। अगर हम इस एंगल का निकालना चाहेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो ये साइन ऑफ थीटा क्या होता है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को बोलते हैं। कॉस ऑफ थीटा बोलते हैं उस ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और उसके हाइपोटेनियस के रेशियो को बोलते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा या टैन ऑफ थीटा बोलते हैं उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बोलते हैं। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक, और इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कॉसेक ऑफ थीटा, कॉसेक ऑफ थीटा, तो ये कॉसेक ऑफ थीटा जो होता है ये रेडियस या हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है, यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है ये। इसी तरह कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक ऑफ थीटा, जो होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, यानी क्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू। यानी सेक ऑफ थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। इसी तरह हम इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉटजेंट, यानी शॉर्ट में बोलते हैं कॉट, कॉटजेंट या कॉट थीटा। कॉट ऑफ थीटा होता है जो बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर कहते हैं इसको हम लोग, परपेंडिकुलर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन ऑफ थीटा है और कॉसेक ऑफ थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। साइन ऑफ थीटा और कॉसेक ऑफ थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह कॉस ऑफ थीटा और सेक ऑफ थीटा क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह टैन ऑफ थीटा और कॉट ऑफ थीटा क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसमें फिर एक बार मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको याद कराना चाहता हूं कि जिस एंगल का, जैसे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट होते हैं, एक ये और एक ये, तो इसका या इसका, जिसका आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना चाहते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। तो हम ये देखते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, कॉस ऑफ थीटा बेस अपान परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, टैन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, कॉसेक थीटा साइन ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा कॉसेक थीटा का सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट ऑफ थीटा टैन ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हम ये देखते हैं कि अगर P यहां है या यहां पे है, कहीं पे भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, M1 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम आएगा, ये अपान ये हो जाए। यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं ये P की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। P कहीं पर भी इस लाइन पर हो सकता है, या M1 इधर कहीं भी हो सकता है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस परपेंडिकुलर और इस बेस के लिए आएगा वही इस परपेंडिकुलर और इस बेस के लिए आएगा। वही पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस परपेंडिकुलर और इस बेस के लिए आएगा, पूरे के लिए। यानी यूं मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहे साइन की वैल्यू हो या कॉस या टैन या कॉसेक और सेक कॉसेक कॉट की वैल्यू हो,
उसकी वैल्यू P की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है। आइए और इसके बारे में इसका कुछ और एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे मान लिया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, A, B और C, दिस इज द 90 डिग्री और दिस इज थीटा। तो अगर हम ये देखें इसमें कि ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो अगर हम देखें साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टैन ऑफ थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम देखें टैन ऑफ थीटा की वैल्यू है P अपॉन Q, ऐसे। अब हम अगर P में R से डिवाइड कर दे दोनों तरफ ऊपर नीचे तो Q बाई R हो गया। तो P बाई R किसको शो करता है? साइन ऑफ थीटा को, और ये किसको शो करता है? कॉस ऑफ थीटा को। टैन ऑफ थीटा, इसका मतलब है कि जो टैन ऑफ थीटा है दैट वुड बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, सॉरी साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ये इन तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बीच में रिलेशन है। जैसे साइन ऑफ थीटा कॉस अपॉन थीटा की वैल्यू टैन ऑफ थीटा होती। बाकी हम दो और में देखते हैं कि जो साइन ऑफ थीटा होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। इसी तरह कॉस ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ऑफ थीटा, और टैन ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा। वैसे हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं ओनली फॉर द एक्यूट एंगल ऑफ थीटा, यानी थीटा यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि लेस देन द 90 डिग्री है, ग्रेटर देन और 0 है। यहाँ पर हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि कॉसेक थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सेक थीटा, यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, कॉसेक थीटा शुड नॉट बी 0। ये किसके लिए है? सेक थीटा शुड नॉट बी 0 है, एंड कॉट ऑफ थीटा शुड नॉट बी 0 है। तो हमें किसी दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में ये रिलेशन मिलता है, और तीन मेजर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं साइन कॉस टेन में, वो ये रिलेशन मिलता है। टैन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या इसी को आप रिवर्स भी कर सकते हो, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सेक थीटा 0 नहीं होना चाहिए, कॉसेक थीटा 0 नहीं होना चाहिए, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इस रिलेशंस को यहाँ से देखें तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें मिलती है, कॉट थीटा इक्वल टू मिलता है, जो इसका रेसिप्रोकल बनेगा तो वो बनेगा कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा इक्वल टू। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को, इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं कि कुछ बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले हमारे फिंगर एंड्स पे होने चाहिए, यानी हमारी ज़बान पे होना चाहिए।
यानी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें याद रखना है इनको। तो ये बेसिक फार्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम इनकी मदद से किसी ट्रायंगल में दिए गए अगर वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम अननोन साइडों को भी निकाल सकते हैं, या अगर दो साइडें दी गई हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से की मदद से हम इसको और क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ए बी इज गिवन 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ए एंड सी। हमें ए और सी तीनों के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं, ए और सी दोनों के निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस राइट ट्रायंगल्स को बनाते हैं। ध्यान ये रखते हैं कि दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। ये एंगल गिवन है 90 डिग्री। ए बी इक्वल टू गिवन है 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ए का भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है और सी का भी निकालना है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखने वाली है कि इसका हाइपोटेनियस नहीं मालूम है। तो अगर हाइपोटेनियस नहीं है तो हम सबसे पहले हाइपोटेनियस कैलकुलेट करते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 का स्क्वायर, बी सी का 5 का स्क्वायर, तो आएगा 144 प्लस 25 आ जाएगा। ए बी 12 सेंटीमीटर दिया है, बी सी ये दिया हो, इसको हम ऐड करते हैं तो आएगा 169। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो ए सी आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ए सी स्क्वायर कैसे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम ए का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी ये साइड परपेंडिकुलर होगी। तो आइए देखते हैं। साइन ऑफ ए क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी बी सी अपॉन बी, सॉरी हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस किसका मतलब ए सी कितना आएगा, ये आएगा 13 सेंटीमीटर आ चुका है, तो आएगा 5/13 आ जाएगा। यानी साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब हम इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे तो ये साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। इसी तरह हम कॉस ऑफ ए निकालते हैं। कॉस ऑफ ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, तो यहाँ पर बेस कितना है ए बी और हाइपोटेनियस कितना है ए सी है। तो ए बी कितना है 12 और ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर। तो कॉस ऑफ ए की वैल्यू आई 12/13 सेंटीमीटर। इसी तरह हम tan ऑफ ए निकालेंगे। tan ऑफ ए की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है बी सी और बेस कितना है ए बी, तो कितना आएगा 5/12 आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब हमें कॉसेक ए को निकालना है, तो कॉसेक ए आएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो कितना आ जाएगा 13/5 आ जाएगा।
जो कॉसेक ए है वो साइन ए का रेसिप्रोकल है और उसकी वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर ये आ जाए। इसी तरह सेक ऑफ ए की हम अगर अब बात करें तो ये आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस मतलब AC, और ये कितना है बेस कितना है इसका 12 सेंटीमीटर है ये। इसी तरह हम कॉट ए की बात करते हैं तो ये आएगा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ पे AB और परपेंडिकुलर कितना है BC। तो AB की वैल्यू कितना है 12 और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कॉट ए की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह हम इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी ए का निकाल सकते हैं। फिर से मैं एक बात याद दिला दूं आपको कि जब हम ए का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे तो इसके सामने की ये साइड को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लिया हमें साइन सी का अब निकालना है तो फॉर सी आइए यहां पे देखते हैं हम लोग। जैसे कहा साइन ऑफ सी, अब अगर हमें सी को निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो अगर इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा ये साइड, और बेस ये बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। यानी जब सी की बात करेंगे तो सी के सामने की ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। जब हम ए की बात करेंगे तो ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। तो साइन ऑफ सी की अगर हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो यहां पे परपेंडिकुलर हमारा ए बी बन गया, ए बी। हाइपोटेनियस हमारा ए सी ही रहेगा, यानी 12 अपॉन 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12 अपॉन 13 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह कॉस ऑफ सी की जब हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या बन जाएगा, ये बेस BC बन गया, BC अपॉन AC बन गया। तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 13 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 अपॉन 13 आ गया। बिल्कुल इसी तरह tan ऑफ C की जब अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब C की हम बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर AB है, तो ये AB आ गया अपॉन बेस कितना है BC है, यानी किसकी AB की वैल्यू कितना है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर ये आ गया। अब अगर हमें कॉसेक C को निकालना है तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। कॉसेक ऑफ C इक्वल टू आ जाएगा 13 अपॉन 12। इसका उल्टा सेक ऑफ C निकालने के लिए हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे 13 अपॉन 5, और कॉट C निकालने के लिए हम tan C को रेसिप्रोकेट कर देंगे 5 अपॉन 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ध्यान देने वाली ये है कि जिस भी हम एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी साइन कॉस टेन कॉट सबकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, उस एंगल के सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे और अदर साइड को हम बेस। हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के सामने होता है विल रिमेन सेम। तो जब हम ए को निकाल रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो BC परपेंडिकुलर हो गया था और ये बेस हो गया था, और जब हम C का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।